हेलो एवरीवन। मैं आज सुबह जैसा कि यानी कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों के बीच में लिम्फोसाइट के बारे में बता चुकी हूँ। उसी में मेरा कुछ टेक्निकल इशू के कारण बीच में ही वीडियो जो है रुक गया था। इस कारण से आगे का क्लास नहीं हो पाया। मैं फिर से इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो देखिए, ये जो लिम्फोसाइट में मैं बता चुकी, अभी जो मैं बताऊंगी टी लिम्फोसाइट। तो ये जो टी लिम्फोसाइट जो होता है, इसे पीछे की क्लास में मैं बताई हूँ कि टी लिम्फोसाइट में क्या होता है। उसका मेच्योर कहाँ पे होता है, वो थाइमस में होता है। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, टी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट में मेच्योरेशन कहाँ पे होता है, तो बोन मेरो में होता है, इसलिए उसका नाम बी लिम्फोसाइट दिया गया है। ये जो टी लिम्फोसाइट होता है, ये हमारे बॉडी के सेलुलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए इसका क्या इसको बोल सकते हैं, तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स तो कौन करता है, तो टी लिम्फोसाइट करता है। टी सेल्स मीडिएट सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, यानी हमारे बॉडी के सेलुलर इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो टी लिम्फोसाइट होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये जो टी लिम्फोसाइट जो होता है, ये 4 टाइप के होते हैं। इसमें से हेल्पर टी सेल, और इसी का दूसरा नाम क्या है, CD4 टी सेल। तो इसका नॉर्मल काउंट कितना होता है CD4 टी सेल का, तो 500 से 1500 सेल्स पर MM³ ऑफ ब्लड होता है। इसका ये नॉर्मल काउंट हो गया। और इसका एवरेज कितना हो गया, तो 950 सेल पर MM³। अगर यही जो है 500 से 1500 के बीच में रहता है, और यही जो है 200 से अगर कम हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या चीज़ में डायग्नोस करते हैं, तो एड्स में। HIV पॉजिटिव पर्सन डायग्नोस एड्स। एड्स में उसको डायग्नोस करते हैं कब, जब CD4 काउंट जो है 200 सेल्स पर MM³ से बिलो हो जाएगा, यानी उससे कम हो जाएगा, तो उसको हम एड्स में डायग्नोस करेंगे। तो इसके लिए क्या स्टार्ट करते हैं, ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट में। अब आगे देखिए, इसका सेकेंड टाइप हो गया साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, या इसी का क्या नाम होता है, CD8 टी सेल्स। यह जो है डायरेक्टली अटैक करता है किसको, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और डिस्ट्रॉय करता है। मतलब ये लाइसोसोमल एंजाइम के द्वारा क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। अब आगे देखिए, तीसरा क्या है, सप्रेसर टी लिम्फोसाइट। यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, सप्रेशर। सप्रेसर का मतलब हो गया कि यह सप्रेस करने का काम करता है, यानी दबाने का काम करता है। इट सप्रेसेस द एक्टिविटी ऑफ किलर टी लिम्फोसाइट, यानी जो किलर टी लिम्फोसाइट का एक्टिविटी है, उसको ये दबाने का काम करता है, सप्रेस करने का काम करता है। नाम से ही पता है चल रहा है टी लिम्फोसाइट, यानी ये किलर टी लिम्फोसाइट के एक्टिविटी के को ये क्या करता है, सप्रेस करता है। आप देखिए फोर्थ क्या हो गया पार्ट, तो मेमोरी टी लिम्फोसाइट। यहाँ नाम से ही पता चल रहा है मेमोरी। मेमोरी मतलब हो गया स्मरण, यानी याद रखना, स्मरण करना। जैसे कि हमारे बॉडी में कोई भी तरह का इन्फेक्शन अगर हुआ, तो उसके अगेंस्ट में क्या एंटीबॉडी बन जाता है। तो ये कैसे पता चलता है कि फिर से वही सेम ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इन्फेक्शन करता है, तो वो कैसे पता चलेगा हम लोग के शरीर में कि वही जीव, वही सूक्ष्म जीव या उसी बैक्टीरिया, उसी वायरस के द्वारा मेरे बॉडी में फिर से इन्फेक्शन हो गया है। तो ये भी तो एक रहता होगा हमारे बॉडी में, जो कि जानकारी रखता होगा कि ये तो हमारे शरीर पे पहले से हमला कर चुका है। तो इसको याद रखने के लिए, स्मरण रखने के लिए यही मेमोरी टी लिम्फोसाइट होता है, जो कि ये कहाँ रहता है, इट रिमेन्स इनटू लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू में रहता है, एंड किप्स मेमोरी, यानी स्मरण करके ये रखता है फॉर इन्फेक्शन के लिए, इन नेक्स्ट टाइम बाय सेम ऑर्गेनिज्म, यानी कि नेक्स्ट टाइम वो अगर फिर से हमला हमारे बॉडी पे किया, तो यही याद रखेगा कि ये तो मेरे बॉडी में पहले से ये हमला कर चुका है। ये किसका काम हो गया, मेमोरी टी लिम्फोसाइट का काम हो गया। हम लोगों को मतलब नाम से ही उसको समझना है और उसको याद रखना है, ना कि उसको रटना है। रटने से फिर वही एग्ज़ाम में जाने के बाद वो मतलब दिमाग में लगेगा इसका ये था, मतलब ऐसे में दिमाग में उथल पुथल मच जाता है, याद नहीं रहता है।
तो इस तरह हम लोग जो है कोई भी वर्ड को उसके नाम से याद रखेंगे ताकि एग्ज़ाम में वो ध्यान में रहे, याद रहे अपने भाषा में। अब आगे हम लोग देखते हैं बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट जो होता है इसका मैचुरेशन कहाँ पे होता है? बोन मेरो में। तो बोन मेरो में भी ये कहाँ? आफ्टर बर्थ यानी जन्म के बाद होता है, और जन्म से पहले यानी कि फीटल लाइफ के दौरान कहाँ होता है? तो ये मैचुरेशन कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं ये जो बी लिम्फोसाइट होता है ये क्या चीज़ को फॉर्म करता है यानी बनाता है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी या बी सेल इम्यूनिटी, सॉरी, बी सेल इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी ये बनाता है। आप देखिए ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मतलब हुआ जो एंटीबॉडी के द्वारा हमारे शरीर में जैसे एंटीबॉडी बनता है तो उसके द्वारा हमारे बॉडी में एक प्रतिरोधक क्षमता जो होता है यानी रेसिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी बाय एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी के द्वारा हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता यानी कि कोई भी जैसे डिजीज हो गया तो उसके अगेंस्ट में बताए हैं कि कोई भी जैसे इन्फेक्शन हुआ तो वो हमारा बॉडी में एक नेचुरल ये होता है कि एंटीबॉडी बनता है, तो वो फिर ये दोबारा से जैसे वही डिजीज होता है तो एक प्रतिरोधक क्षमता हमारे बॉडी में उस बीमारी से लड़ने के लिए बन जाता है कि उस बीमारी से हम लड़ सकते हैं। तो उसी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहा गया है, रेसिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी बाय एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसके द्वारा हमारे बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता बनता है। ये कौन फॉर्म करता है? तो बी लिम्फोसाइट। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। अगर सेल मीडिएटेड का नाम जैसे ही आएगा तो उससे में याद रखिएगा टी लिम्फोसाइट, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी का जैसे ही आएगा नाम यानी एंटीबॉडी कौन बनाने का काम करता है तो ये कौन करता है? तो बी सेल यानी बी लिम्फोसाइट करता है, ये याद रखना है। अब देखिए बी लिम्फोसाइट क्या करेगा? ट्रांसफॉर्म करता है किसमें? प्लाज्मा सेल में। और ये जो प्लाज्मा सेल जो है क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है? प्रोटीन। इससे पिछले क्लास में बता चुकी हूँ आप लोगों को कि प्लाज्मा प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, जिसमें ये एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन ये तीनों टाइप के बारे में बताई थी। और इसमें ग्लोबुलिन में अल्फ़ा, बीटा, गामा ये भी मैं बताई थी। और ये भी बताई थी मैं आप लोगों को कि जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं उसका सिंथेसिस कहाँ से होता है? लिवर से होता है। लेकिन एक एक्सेप्ट में गामा ग्लोबुलिन ही है जिसका कि मतलब ये इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है, सिंथेसिस कहाँ से होता है? तो बी लिम्फोसाइट से होता है। मैं ये सब जो है अपने पीछे के क्लास में बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो इसलिए आप लोग जो भी नए बच्चे आए होंगे मेरे यूट्यूब चैनल में, आप लोग जो भी नए होंगे जुड़े होंगे तो आप लोग प्लीज़ पीछे का एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए ज़्यादा लंबा टाइम का वीडियो आप लोगों के बीच में नहीं लाती हूँ, मात्र 10 मिनट 15 मिनट का ही वीडियो आप लोगों के बीच में लाती हूँ ताकि आप लोग को छोटा भी पड़े और आप लोग को समझ में भी आए और आप लोग का नोट्स भी तैयार होते चलेगा। अब देखिए ये हो गया कि प्लाज्मा प्रोटीन क्या कहलाता है? यहाँ गामा ग्लोबुलिन जो कि प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ बी लिम्फोसाइट, तो प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल। तो ये प्लाज्मा सेल जो है प्रोड्यूस क्या करेगा? एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन। यही जो गामा ग्लोबुलिन है यही करता है ये प्रोड्यूस एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन के टाइप होते हैं, 5 टाइप होते हैं। IgG, IgM, IgA, IgE, IgD। इसका भी एक ट्रिक मैं बताई हूँ, गैमडी, तो ताकि याद रहे। गैमडी IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ताकि ये इस अनुसार आप लोगों को याद रहे। अब देखिए यहाँ पे मेमोरी बी सेल, तो मेमोरी बी सेल यहाँ फिर नाम से ही पता चल रहा है। उधर मेमोरी टी सेल में मैं आप लोगों को अच्छे से बता चुकी हूँ। ये भी क्या करता है? मेमोरी यानी एक स्मरण रखता है कि फॉर नेक्स्ट इन्फेक्शन बाय सेम, मतलब उसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा से फिर से अगर रिपीटेड इन्फेक्शन होता है तो ये कौन याद रखता है? तो मेमोरी बी सेल याद रखता है। ये हो गया। और ये जो है इम्यूनोग्लोबुलिन, ये 5 टाइप के बारे में
मैं आप लोगों को फिर से आप लोगों के बीच में वीडियो लेके आऊँगी अच्छे से। उसका पूरा मतलब ये पाँचों को मैं आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन करके बताऊँगी। इसका एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगी। अब देखिए आगे का हम लोग का जो भी ब्लड सेल था तो आरबीसी ख़त्म हो गया, डब्ल्यूबीसी का टाइप्स ये हम लोग जान रहे थे, ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स इसका दूसरा नाम क्या होता है? ऑल्सो नाउन एज थ्रोम्बोसाइट। तो इसका एक हम लोग थ्रोम्बोसाइट के भी नाम से जानते हैं। इसका नंबर ऑफ प्लेटलेट्स पिछले क्लास में मैं आप लोग को बता थी कि 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होता है। और ये जो प्लेटलेट्स जो होता है ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। आरबीसी भी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है, यानी उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाता है। और ये कैसा होता है? कलरलेस होता है, डिस्क शेप्ड होता है। और ये जो प्लेटलेट्स हुआ इसका लाइफ स्पान कितना होता है? तो 5 to 9 डेज होता है। इस तरह आप लोग को ये सब मेन पॉइंट है जो आप लोग को याद रखना है। एग्जाम में ये सब आप लोगों से पूछ सकता है। अब देखिए हीमोस्टेसिस इज द मेजर फंक्शन। ये जो प्लेटलेट्स जो होता है इसका फंक्शन ही होता है क्या? तो ब्लड को थक्का बनाने का काम करता है। तो एक तरह से कहीं भी इंजरी हुआ, चोट लगा तो वहाँ पे हीमोस्टेसिस का काम करेगा। इससे पिछले वीडियो में ही आप लोग को बता चुकी हूँ। हीमोस्टेसिस, हीम मतलब ब्लड और स्टेसिस मतलब रोकना, स्टे करना, यानी कि ब्लड को एक प्लग बन जाता है, प्लग का फॉर्मेशन करता है, फिर वो फाइब्रिन का फॉर्मेशन होके यानी थक्का बन के वो ब्लड रुक जाता है। अब देखिए हीमोस्टेसिस को 3 स्टेज में ये होता है। सबसे पहले क्या होगा? कहीं भी इंजरी हुआ, चोट लगा तो भेसो कंस्ट्रिक्शन होगा। भेसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब हो गया वहाँ का जो वेसल्स जो है वो क्या होगा? कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा। कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि एकदम संकुचित होना, इसको हिंदी में बोल सकते हैं, यानी दब जाना। तो वेसो कंस्ट्रिक्शन हुआ। अब सेकेंड हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। वही प्लग का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन क्लॉट, फिर फाइब्रिन क्लॉट का फॉर्मेशन होगा, यानी थक्का बनेगा। तो थक्का बनने के बाद वहाँ क्या होगा? ब्लड जो है, कहीं भी हम लोग भी देखते हैं कहीं चोट लगा तो शुरू में ब्लड आता है, उसके बाद उसको थोड़ा देर या दबा के रखिए या फिर ऐसे भी वो क्या होता है, धीरे धीरे वो थक्का वहाँ बनता है और वो ब्लड आना रुक जाता है। फिर हम लोग आगे क्लोटिंग फैक्टर के बारे में भी जानेंगे, उसका भी मैं अलग से आप लोगों के बीच में वीडियो लाऊंगी। इस तरह हम लोगों का ब्लड टॉपिक लगभग लगभग ख़त्म हुआ है। कुछ कुछ और भी पार्ट है, जैसे क्लोटिंग फैक्टर के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में, ये सब के बारे में मैं फिर से एक अलग वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के बीच में लाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को फ़ायदा मिल सके। और इसी तरह मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो पे आप लोग बने रहिए और इसी तरह मुझे प्यार दीजिए। थैंक यू।